भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म तेरा काल है। अगर कर्म में सच्चाई है, कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। सोने पे जितना आग लगे उतना ही खूब प्रखरता है। हीरे पे जितना धार लगे उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है जब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा चमकना है, सूरज जैसा जलना होगा। नदिया सा अदर पाना है, पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हाल होगा, आज नहीं तो काल होगा। In this video, you will get a complete idea about binomial distributions and different types of questions from NCERT। आपका ड्यूटी बनता है वीडियो को सारे अच्छा से वॉच करो, फिर समझने का कोशिश करो, फिर लगन लगे दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर you are। Excellence is an art, it is the regular habit of practice, remember it। Hi everyone, so my dear friends, today I'm here to discuss about binomial distribution। binomial distributions में क्या होगा, तो यार सक्सेस एंड फेलियर का बारे में तुम्हें सोचना है। सपोज नंबर ऑफ थिंग्स इज n, तो यार r केसेस में सक्सेस है तो n माइनस r केसेस में फेलियर है, ये आपको समझना है। सपोज लाइक दिस, if you considers number of things, so that is n। From here to here, if you get, so that is clear success cases, and from here to here you will get, so that is well, so this is n minus r failure cases। सक्सेस केसेस का जो प्रोबेबिलिटी है, सो दैट इज p है, ठीक है। सो दिस इज p एंड सो दिस इज कितना टाइम्स है, r टाइम्स है। फेलियर केसेस में जो प्रोबेबिलिटी है, सो दिस इज q क्लियर। सो ये क्या है ना, सो दिस इज n माइनस r टाइम्स है। सपोज clear, whenever you will write probability for x equal to r, so that you have to write number of things is n, taken r at a time, so you have got the success, so that is well ncr, and here p up to r times, so to write, so this is p to the power r, and q this time, so that is well n minus r है। probability for x equal to r equal to this, ठीक है। here what to write here, where p plus q, so that is p plus q, so that is equal to 1 है, ठीक है। ये आपको समझना है, तो ये आप क्या करोगे, इसे याद करोगे। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू r, सो दैट इज व्हाट NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r है। यहीं पे सो दिस इज, और कुछ वैल्यू भी आप याद कर लोगे बाइनोमियल का, जैसा NC0, सो दैट इज 1, सो दिस इज NCn। तो यार, so this is NC1, so that is n, so this is NCn minus 1, so this is NC2 n into n minus 1 by 2, and so this is NCn minus 2 है। this is NC3 n into n minus 1 into n minus 2, so this is by 6, and so this is NCn minus 3। इसका बाद जितना रिक्वायरमेंट होगा इस फॉर्मूला का हेल्प से करना, NCR n factorial by r factorial into n minus r factorial, nothing else। r is less than equal to n, r belongs to whole number and n belongs to natural number, ये आपको समझना है। so this is बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस जो है, तो ये फॉर्मूला को आप याद रखोगे, और ये स्टैंडर्ड इज NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r है। यहीं पे क्या होगा, देखो यहीं पे कुछ सिंबल भी आपको याद रखना है। सो दिस इज जैसा ए सिंबल होगा एटलीस्ट, ठीक है। एटलीस्ट के लिए क्या करोगे, तो यार सो दिस इज जब एटलीस्ट होगा, ठीक है, तो ये सिंबल आप याद रखोगे। एटलीस्ट का क्या मतलब है ना, सो दिस इज एटलीस्ट के लिए आप ये सिंबल यूज करोगे, जैसा कम से कम एक है, ठीक है। तो यार कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, सो लाइक दिस, सो दिस इज एटलीस्ट। एंड नेक्स्ट इज क्या है, एटमोस्ट। एटमोस्ट के लिए क्या है ना, एटमोस्ट के लिए इसका उल्टा, सो दिस, ठीक है। तो यार एटमोस्ट के लिए सिंबल को यूज करोगे। लेकिन जब ऐसा होगा, सपोज क्वेश्चंस में एग्जैक्टली लिखा है, सो उस टाइम क्या करोगे ना, उस टाइम आप इक्वालिटी सिंबल यूज करोगे, ठीक है। तो यार और क्वेश्चंस में जब नॉन होगा, सो यू विल यूज, सो दैट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक इसका वैल्यू ना x इक्वल टू 0 है। एग्जैक्टली के लिए जो यहीं पे रैंडम वेरिएबल क्या है ना, रैंडम वेरिएबल तो x है। रैंडम वेरिएबल क्या है ना, रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है, ये आपका दिमाग में रखना है, और यही है, सो दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। So this is binomial distribution। तो यार बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में क्वेश्चंस है, देखो NCERT एक्सरसाइज 13.5। तो यार सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, a die is tossed, clear, a die is thrown 6 times, if getting an odd number is a success, what is the probability of 5 success? so that means here n equal to क्या है ना, n is equal to 6 है। getting an odd number क्या है 1 3 5, उसका probability क्या होगा, so this is 3 by 6 1 by 2 है। तो q का probability क्या होगा 1 minus p 1 minus 1 by 2, so that is also 1 by 2 है। अभी एक नंबर क्वेश्चन, probability for x equal to 5,
x इक्वल टू 5 का मतलब क्या है 6c5, सो दिस इज p टू द पावर 5 q टू द पावर, तो यार 5 माइनस 1, सो दैट इज 1 है। 65 मीन्स 6 है, p मीन्स क्या 1/2 होल टू द पावर 5 इंटू 1/2 है, सो दैट इज व्हाट 6/2 टू द पावर 6, 2 to the power 6, so that is what you'll get. So this is 2 to the power 6 means 64, so this is 3/32 hai. Now another second question, so this is probability for at least 5 successes. At least 5 successes का मतलब क्या है, कम से कम 5, x is greater than equal to 5, so that means क्या probability for x equal to 5 plus probability for x equal to 6. x equal to 5 का मतलब क्या है, c5 p to the power 5 q to the power 1, c6 p to the power 6 q to the power 0 है। 65 माइनस 6, और ये क्या होगा 1/2 होल टू द पावर 5 इंटू 1/2, c6 1 है इंटू 1/2 होल टू द पावर 6, ठीक है। सो दिस इज 6 इंटू 1/2 होल टू द पावर 6 प्लस 1/2 होल टू द पावर 6, you clear, so this is 7/2 को पावर 6, so that is 7/64 है, ठीक है। now another question, so that is at most 5 successes, so this is at most 5 successes का मतलब क्या है, probability for x is less than equal to 5 है। तो यार जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, देखो यहीं पे लेस देन इक्वल टू 5 जो है, तो यार तो कहाँ तक जा सकता है, 0 तक जा सकता है, सो 4 3 2 1 0। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो यू विल राइट x इज ग्रेटर देन 5 है, सो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 6 है, तो यार 1 माइनस से 6 p टू द पावर 6 q टू द पावर 0 है, सो दिस इज 1 माइनस से 6 तो 1 है, ठीक है। 1 इंटू 1/2 होल टू द पावर 6, होल टू द पावर 6 मीन्स क्या 1 माइनस 1/64, सो दिस इज 63/64। बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप का क्वेश्चन को पहले समझने का कोशिश करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। एवरीथिंग यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी, द बेटर you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Remember it. Now another fantastic questions from NCERT book. Binomial distributions ka a pair of dice is thrown 4 times. If getting a doublet is considered a success, find the probability of 2 successes. So my dear friends, pair of dice is thrown 4 times. So here n is equal to 4 है, ठीक है। तो यार सो दैट मीन्स डबलेट क्या क्या डबलेट का मतलब क्या है ना, दोनों नंबर सेम है, सो लाइक दिस 1 1, सो दिस इज 2 2, सो दिस इज 3 3, ठीक है, एंड सो दिस इज 4 4, सो दिस इज 5 5, एंड सो दिस इज 6 6, ठीक है। तो यार यहीं पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो दैट इज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज 36 है, तो p का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना 6/36 1/6 है, तो q का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 माइनस 1/6, सो दैट इज व्हाट 5/6 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2, सो दैट इज व्हाट 4c2 इंटू p टू द पावर 2 इंटू p टू द पावर 4 माइनस 2 एवरी 2 है, सो 4c2 4 इंटू 3/2, p का मतलब क्या है, सो लाइक दिस, एंड q का मतलब क्या है 5/6 होल टू द पावर दिस, क्लियर। सो दिस इज 6 इंटू 36 इंटू 25/36, ठीक है, ये इसका साथ कैंसिल है, सो व्हाट यू गेट, सो दिस इज 25/216, नथिंग एल्स, आपको यही करना है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस करो। Other fantastic questions from binomial distribution. So there are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items here will include not more than one defective item? So my dear friends, यहाँ पे क्या given है ना, n is equal to 10 है, and p का वैल्यू क्या है, so that is p का वैल्यू 5/100 है, 5/100 का मतलब क्या है 1/20 है, एंड q का वैल्यू क्या होगा, सो दिस इज 19/20 है। आपको क्या फाइंड करना है, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन, ठीक है, सो दिस नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, इसका मतलब क्या है, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0 एंड सो दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है ना, सो दिस इज व्हाट 10c0 p टू द पावर, ठीक है, सो दिस इज 10c0 p टू द पावर 0 इंटू q टू द पावर 10 है, सो दिस इज 10c1 p टू द पावर 1 q टू द पावर 9 है, तो यार ये तो, सो दिस इज q टू द पावर 10 एंड सो दिस इज 10p q टू द पावर 9 है, यू टेक कॉमन, सो दिस इज q प्लस 10p, ठीक है, एंड सो दिस इज q का पावर 9 है, q मीन्स क्या, q मीन्स सो दैट इज 19/20, ठीक है, एंड p मीन्स क्या 1/20, सो दिस इज 10/20, एंड सो दिस इज q का मतलब क्या है 19/20 होल टू द पावर 9 है, सो दैट इज व्हाट 29/20 इंटू, ठीक है, इंटू 19/20 होल टू द पावर 9 है, ये आपको समझना है, नथिंग एल्स। इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छा से वॉच करो, फिर लगे लगे के दिल से प्रैक्टिस करो, तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो।
Now, so this is binomial distributions का fantastic questions. NCERT book question number 4. 5 cards are drawn successively with replacement from a pack of 52 cards. What is the probability that all the 5 cards are spades? ठीक है, so that means 5 cards are draw किया तो n is equal to 5 है. अभी spade का probability क्या होगा ना 13 by 52 है, so that is 1 by 4. non spade का probability क्या होगा 1 minus 1 by 4, so that is what 3 by 4 है. अभी एक नंबर क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है देखो, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 5, सो व्हाट विल गेट 5c5 p टू द पावर 5 q टू द पावर 0. 5c5 का वैल्यू 1, p का वैल्यू 1 by 4 होल टू द पावर 5 और q टू द पावर 0, सो दैट इज 1, सो दिस इज 1 by 4 होल टू द पावर 5. ठीक है, सो दैट इज 2 टू द पावर 10, सो यू कैन से 1 by 1024. ठीक है, क्लियर. सो लाइक दिस 2 का पावर 10 का मतलब है 1024. सेकेंड ऑप्शन में क्या है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 3. x इक्वल टू 3 का मतलब क्या है ना, सो दिस इज 5c3 इंटू p टू द पावर 3 इंटू q टू द पावर 2 है. 5c3 का मतलब है 5 इंटू 4 बाई 2, p का मतलब क्या है, सो लाइक दिस, एंड q का मतलब क्या है, सो दिस इज q का मतलब 3 बाई 4 होल टू द पावर 2 है. ठीक है, सो यहीं पे क्या है देखो 10, एंड सो दिस इज 10 इंटू क्लियर, सो दिस इज 3 का पावर 2 9, and so this is 4 का पावर 5, so that is 1024, so that is 19 by 10, clear. 9 into 10, so this is 90 by 1024. ठीक है, so like this. and third question में क्या है, so ना नीचे स्पेड है, so इसका मतलब क्या है ना, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0, ये क्या है ना 5c0 p टू द पावर 0 इंटू q टू द पावर 5 है, तो इसका वैल्यू क्या है 1 है, ये भी 1 है. q का मतलब क्या है 3 by 4 होल टू द पावर 5 है, सो दिस इज 3 टू द पावर 5 by 4 टू द पावर 5. 3 का पावर 5 मीन्स क्या 243, 4 का पावर 5 मीन्स 1024. क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी फैंटास्टिक क्वेश्चंस है. इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप का क्वेश्चंस को आप अच्छा से वॉच करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. ठीक है, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी, द बेटर you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Now, binomial distributions, the probability that a bulb produced by factory will fuse, ठीक है, after 150 days of use is 0.05. Find the probability that out of 5 such bulbs, clear. So like this, take none, not more than one, more than one, at least one will fuse after 150 days of use है. So my dear friends, the probability that bulb produced by factory will fuse after 150 days of use is this. ठीक है, क्लियर. यहीं पे क्या है देखो, so this is n का वैल्यू क्या है 5 है, p का probability क्या है, so this is p का probability क्या है 0.05 है, and so this is 1 minus q का probability क्या होगा ना 0.95 है. ठीक है, क्लियर. so this is probability, so first question probability for x equal to 0, so that is what 5c0 into 0.5 whole to the power 0 into, so this is 0.95 whole to the power 5. ठीक है, a1 ab1 95 by 100, so 95 by 100 means you can write 19 by 20 whole to the power 5. बस nothing else, और कुछ नहीं लिखना. नंबर 2 पे क्या है देखो, so this is not more than 1, not more than 1 को ऐसा करके लिखते हैं. probability for x equal to 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 0 के लिए तो इसको ये मिला है, सो दिस इज होल टू द पावर 5, एंड प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 5c1 इनटू p टू द पावर 1 इनटू q टू द पावर 4. ठीक है, सो दिस इज 19 by 20 होल टू द पावर 5, 5c1 5 है, p1 p का मतलब है, सो दिस इज 5 by 100 1 by 20. ठीक है, सो दिस इज 1 by 20, एंड सो दिस इज ये क्या होगा 19 by 20 होल टू द पावर 4 है. ठीक है, सो हियर व्हाट विल गेट, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट विल गेट, देखो नीचे 20 टू द पावर 5, सो दिस इज 20 का पावर 5 है, ऊपर 19, एंड सो दिस इज 5 प्लस 1, सो दिस इज 6 इंटू, ठीक है, एक बार देखो 19 प्लस 5 24 इंटू 19 का पावर 4 है. ठीक है, सो लाइक दिस, ये सब आपको समझना है. नाउ प्रोबेबिलिटी फॉर सॉरी थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है मोर देन 1, probability x is more than 1, so that is what 1 minus probability x is. ठीक है, more than 1 का क्या मतलब है, more than 1 means क्या कहाँ थे, so 2 3 4 5 तक जाना पड़ेगा, इसका उल्टा सोचोगे, so this is x is, ठीक है, more than 1 तो x is less than equal to 1, so that is 1 minus probability for x equal to 0 plus probability for x equal to 1.
ठीक है। सो व्हाट विल गेट 1 माइनस ये जो केसेस है इसको लिखोगे 24 इंटू 19 का पावर 4 बाई 20 का पावर 5 है, बस नथिंग एल्स। ठीक है, एंड सो दिस नाउ एटलीस्ट वन विल फ्यूज, ए में क्या है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, सो दिस इज कम से कम एक, ठीक है। एटलीस्ट वन का मतलब है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सो दैट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इज लेस देन वन, x इज लेस देन वन का मतलब क्या है माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो के लिए क्या है ना 1 माइनस 19 बाई 20 होल टू द पावर 5 है, यही आपको समझना है। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप का क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, बस नथिंग एल्स।